तो दोस्तों अब आपको लेकर चल रहे हैं अक्षयवट, जो कि एक किले के रूप में है। और इसको अक्षयवट इसीलिए एक नाम दिया गया है कि इसके अंदर वृक्ष रूपी अक्षयवट है। और उस अक्षयवट के बारे में आपको अंदर बताएंगे भी और उसके दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किले के अंदर। तो दोस्तों ये है किले की मुख्य एंट्री, और इसी एंट्री के साथ जब आप लेफ़्ट को टर्न करेंगे तो ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जाता है अक्षयवट वृक्ष की तरफ। इसमें जब आप इन्हीं से रास्तों से होते हुए और आखिर तक जाएंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी अद्भुत पेंटिंग्स जो कि हमारे कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं वो दिखाई देंगी, जिस पर अद्भुत चित्रकारी से अपने संस्कार और ज्ञान को दर्शाया गया है, जैसे कि अभी इस पेंटिंग में आपको दिखाई देगा। लोग ब्लॉग में आ रहे हैं ना। तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड में इन ग्रिल के इसी तरीके की अद्भुत चित्रकारी दिखाई देगी। और साथ साथ लास्ट में जब इन ग्रिल के रास्ते हम अगर जो बिल्कुल आखिर तक जाते हैं तो वहाँ हमें वट वृक्ष के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वट वृक्ष, और जो कि कहा गया है कि जिसमें खुद श्री विष्णु भगवान वास करते हैं, वही वट वृक्ष के दर्शन कराएंगे अभी आपको। अब आप सामने देख रहे हैं ये जो दीवारों की सुरक्षा के लिए इन्होंने लोहे की स्टील की जाली से इसको कवर किया गया है कि भाई हमारी जो धरोहर है उसको कोई किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और इसको लंबे समय तक हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुँचा सकें। तो दोस्तों अब आप सामने देख रहे हैं यही है अक्षयवट वट। अभी हम वापसी आते हुए अब चलेंगे हम अपने राइट साइड में, और जहाँ की एंट्री पे ही हमें एक अद्भुत चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है सागर मंथन का व्यू, कि जब सागर मंथन हुआ था तो एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवताओं ने किस तरीके से सागर को मथ के और उसमें से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी। ये सब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिखाया गया है कि जब अमृत कलश के उत्पत्ति के लिए देवताओं और असुरों ने सागर को मथा था तो उसमें से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी, और जो कि उत्पत्ति के साथ ही अमृत कलश से पहले इसमें से विष की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया था। लेकिन भगवान आशुतोष शिव शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और उसके बाद अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। और उसी अमृत कलश की छीना झपटी में जब
कुछ बूंदें यहाँ पर उस अमृत की पड़ी थी, तो इसीलिए यहाँ पर अमृत तुल्य जल का प्रभाव माना जाता है, जिसमें हम स्नान करके अपने आप को अपने पापों से मुक्ति दिलवाते हैं। और ये आपको दीवारों पे अद्भुत पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे ही हम आगे बढ़कर अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो सामने हमें राम परिवार के दर्शन होते हैं।